रिजुल और चिति बाहर आए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जो भी वो दोनों ऑफिस में सुनकर आए हैं वो क्या था। दोनों ही नीचे आकर एक बेंच पर बैठ गए। दोनों अभी शॉक्ड थे, खामोशी से बैठे हुए समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहीं गेट कीपर के एफएम पर एक सॉन्ग बज रहा था। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। उस सॉन्ग को सुनकर रिजुल खामोशी तोड़ते हुए बोला, यार अब इसी की कमी रह गई थी, जले पर नमक छिड़कने के लिए। चिति सवालिया नजरों से उसे देखने लगी तो रिजुल चिढ़ते हुए बोला, इस गाने को सुनने से अच्छा है हम आपस में बात कर लें। ये गाना सुनकर तो दिल पर चोट ही लग रही है। क्या सोचा था और क्या हो गया? हाँ यार, मेरे तो अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये क्या हुआ है, सपना है या हकीकत? चिति अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर बोली। वो दोनों कहाँ कितने खुश थे कि शिजा आरज़ी को प्रपोज करेगी, तो देखेंगे कि कैसे प्रपोज करेगी। लेकिन यहाँ तो फीलिंग्स को जादू बोल रही है। और वो क्या था, क्या कह रही थी वो? क्या वो? रिजुल याद करते हुए बोला, चुड़ैल। चिति उसकी बात सुनकर बोली, राइट, चुड़ैल। बताओ यार, चुड़ैल को बीच में ले आई। कहाँ हम तो इनकी लव स्टोरी देखने के चक्कर में थे और यहाँ इसने हॉरर सीन बना दिया यार। लेकिन तुम तो कह रही थी कि आज वो प्रपोज करने वाली है। रिजुल चिति की तरफ देखकर बोला तो चिति उससे बोली, अब मुझे क्या पता था कि इसके दिमाग में ये सब चल रहा है। गलती मेरी है यार, मुझे ना इससे पूछ ही लेना चाहिए था कि ये क्या समझी। शायद तभी बता देती तो हम इतना सब नहीं सोचते और हमारे अरमान नहीं टूटते। यार ये तो है, रिजुल बोला तो चिति बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे प्यार का एहसास कराना मतलब पत्थर से सिर मारने जैसा है। तुम्हें पता है, जब भी मैं प्यार मोहब्बत की बात करती थी ना तो ये हंस पड़ती थी। और तो और जब भी हम रोमांटिक मूवीज देखते थे ना और उसमें जब भी कोई रोमांटिक सीन आता था तो वहीं बैठकर जोर जोर से हंस पड़ती थी ये बुद्धू। और बाकी सारी पब्लिक बस इसे ही देखने लगती थी और इसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था और मुंह दबाकर हंसने लगती थी। रिजुल उसकी बात से सहमत होते हुए बोला, हाँ वो तो है यार, प्यार करती है पर समझती नहीं है। सबकी शादी करवानी है पर अपने बारे में नहीं बोली। और बताओ, आरज़ी की तो शादी भी नहीं करवानी। पता नहीं यार क्या बीत रही होगी आरज़ी पर। वहीं ऑफिस में शिजा ने जल्दी से अपना सामान उठाया और केबिन से बाहर निकली और जल्दी जल्दी से जाने लगी। वो आरज़ी की केबिन से आगे निकली कि दरवाजा खोलकर आरज़ी ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिजा के पैर ठिठक गए। आरज़ी उसके पास आया और उसके कानों के पास आकर बोला, जवाब नहीं दिया तुमने? शिजा ने तिरछी नजर करके उसे देखा तो वो फिर से बोला, ठीक है, कल तक का समय देता हूँ, अच्छे से सोच समझकर जवाब देना। शिजा ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोला, मुझे भूख लगी है। आरज़ी ने एक पल को उसको देखा, फिर बोला, चलो खाना खाने चलते हैं। फिर दोनों नीचे चल पड़े। आरज़ी को सीढ़ियों से नीचे उतरता देख शिजा बोली, अरे आप तो लिफ्ट से आइए ना। आरज़ी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं, तुम्ही ने कहा ना कि तुम अकेले रह जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आरज़ी उसका हाथ पकड़कर नीचे उतरने लगा। थोड़ी देर में दोनों नीचे आए। रिजुल और चिति ने उन दोनों की शक्लों को देखा। आरज़ी ने उन दोनों को ऐसे देखते देख बोला, चलो डिनर करने चलते हैं, और चिति बाइक यहीं छोड़ दो, कल मॉर्निंग में हमारे साथ ही आ जाना। उसकी बात से सभी सहमत हो गए और फिर वहां से डिनर के लिए चले गए। थोड़ी ही देर बाद चारों एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे थे। चिति और रिजुल को आज कुछ ज्यादा ही सदमा लगा था, जिसकी वजह से नॉर्मल नहीं थे। चारों ही चुपचाप बैठे थे। थोड़ी देर में उनका खाना आया और खाना खाने लगे। शिजा तो सब भूल भुलाकर आराम से खा रही थी, तो वहीं आरज़ी मुस्कुराते हुए शिजा को देख रहा था और रिजुल और चिति उन दोनों को ही हैरानी से देख रहे थे। शिजा की नजर जब उन दोनों पर पड़ी तो वो खाते हुए बोली, अरे आप लोग खा क्यों नहीं रहे? खाइए ना, बहुत टेस्टी है। फिर आरज़ी की तरफ देखकर बोली, थैंक यू। आरज़ी सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगा तो वो बोली, अरे आपसे बात शेयर करके ना मेरे पेट में जो हो रहा था ना गुरुड़ मुरुड़, वो शांत हो गई। अब अच्छा फील कर रही हूँ। और आपको पता है, इतने दिनों से ना मैं खाना भी ठीक से नहीं खा पा रही थी, पर आज मुझे खुद ही इतनी सारी भूख लग रही है, शिजा ने कहा और मुस्कुरा दी। बदले में आरज़ी भी मुस्कुरा दिया। पता नहीं फिर शिजा को क्या हुआ, उसने आरज़ी के दोनों गालों को खींचकर बोला, आप ना बहुत अच्छे हो। उसकी इस हरकत पर सभी हैरान हो गए और आरज़ी के हाथ अपने गालों पर चले गए। सभी ने मिलकर खाना खाया और फिर चिति और शिजा को घर ड्रॉप किया और दोनों वापस अपने घर आ गए। घर पहुंचकर आरज़ी अपने रूम में बैठा शिजा के बारे में ही सोच रहा था। उसे अभी भी शिजा की उंगलियों का एहसास अपने गालों पर हो रहा था। तभी रिजुल उसके कमरे में आया और बोला, यार तू ठीक तो है ना? आरज़ी अपने कंधे उचकाते हुए बोला, क्यों, मुझे क्या हुआ? यार वो शिजा ने जो भी जो कुछ भी ऑफिस में हुआ वो सब मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तुझे पता है, जब चिति ने मुझे बताया कि शिजा तुझे प्रपोज करने वाली है तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड था कि मुझे देखना था कि वो तुझे कैसे प्रपोज करती है। लेकिन वहाँ तो सब उल्टा हो गया यार, सारी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई। अरे बता यार, बीच में चुड़ैल को ठूस दिया। सीरियसली चुड़ैल? रिजुल ने उदास होकर कहा। उसकी बात सुनकर आरज़ी एकदम से हंस दिया और बोला, यार अप्रैल आने से पहले ही तेरा अप्रैल फूल बन गया। और तूने और चिति ने ये सोच भी कैसे लिया कि वो भोली तोती खुद से प्रपोज करेगी? रिजुल चिढ़ते हुए बोला, यार मजाक मत उड़ाना मेरा। फिर थोड़ा सोचकर बोला,
यार मुझे तो तुझ पर तरस आ रहा है, क्या होगा तेरा? आद्री अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, मतलब यार मतलब यहाँ जब लड़का और लड़की एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खाते हैं तो रोमांटिक गाने बजते हैं, पर यहाँ तो तेरी तोती के कानों में जादू 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 सुनाई देता है, मतलब सीरियसली जादू। रिजुल ने कहा और वो भी पेट पकड़कर हंस दिया। उसकी बात सुनकर आद्री भी हंस दिया। थोड़ी देर बाद हंसने के बाद रिजुल बोला, मेरी एक बात समझ नहीं आई, उसे ऐसा क्यों लगा कि तू अमेरिका से जादू सीख कर रहा है? हाँ? आद्री बेड पर लेट गया और मुस्कुराने लगा। रिजुल उसे देखते हुए बोला, यार कुछ सोच यार, उसे तुझसे प्यार है, पर यही प्यार है, इसका उसे बताना पड़ेगा। आद्री उल्टा लेटते हुए बोला, तुझे पता है रिजुल, आज मैं बहुत खुश हूँ। उसने मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर की, भले ही उसे वो कुछ और समझ रही है, पर वो भी मुझसे प्यार करती है। कहा मैं उसे अपने दिल की बात बताना चाह रहा था, पर उसने मुझे ही अपनी बात बता दी, सरप्राइज दे दिया। फिर थोड़ा सा टेढ़ा लेटकर अपने सिर को हाथ से टिकाते हुए बोला, तुझे पता है रिजुल, वो बहुत मासूम है यार, फीलिंग्स को जादू का नाम दे रही है। सबकी शादी करवानी है पर अपनी शादी का जिक्र तक नहीं किया। फिर हल्का सा हंसते हुए बोला, और मेरी शादी किसी से नहीं करवानी। बोलती है अगर आप शादी कर लोगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी। पागल लड़की है बिल्कुल। फिर उसका चेहरा याद करके बोला, तुम्हें पता है वो दिल की बहुत साफ है रिजुल, और देखना जब उसे प्यार का एहसास होगा ना, और जब उसे पता चलेगा कि यही प्यार है, तो वो अपनी दिल की गहराई से मुझसे मोहब्बत करेगी। फिर हंसते हुए बोला, बोलती है कि आप किसी से भी शादी मत करना, मैं किसी के साथ आपको ना देख नहीं सकती। रिजुल भी हंसते हुए बोला, हाँ किसी के साथ नहीं देखना चाहती। फिर मैंने उससे कहा कि एक काम करते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ और तुम भी अकेली नहीं रहोगी और मेरी भी शादी हो जाएगी। आद्री ने हंसते हुए कहा तो रिजुल हैरान होकर बोला, मतलब तूने सीधा शादी का पूछ डाला? हाँ, बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन देखना अभी उसने सारी फीलिंग्स जादू समझकर बताई है ना, और जब उसे इस बात का एहसास होगा तब पता नहीं क्या करेगी। उसकी बात सुनकर दोनों हंस दिए। थोड़ी देर ऐसे ही हंसी मजाक करते करते दोनों सो गए। अगले दिन आद्री और रिजुल जल्दी ही चिति और शिजा को लेने उनके घर आ गए। पहले भी एक दो बार वो दोनों उनके घर आ चुके थे। रिजुल ने बेल बजाई, चिति नहा रही थी और शिजा ब्रेकफास्ट बना रही थी। डोरबेल की आवाज सुनकर शिजा ने जाकर डोर खोला। सामने उन दोनों को देखकर खुश होते हुए बोली, अरे आप दोनों आइए आइए। आद्री ने एक नजर शिजा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने ढीली ढाली सी टी शर्ट और घुटनों से थोड़ा सा ऊपर तक का ढीला ढाला बर्मुडा और 2 चोटी की हुई थी। मुंह पर आटा लगा हुआ था जिसमें वो एकदम क्यूट सी छोटी सी बच्ची लग रही थी, और आद्री को उसके ख्यालों में खोने के लिए यही काफी था। रिजुल आद्री को खींचकर अंदर ले आया। रिजुल उसे ऐसे देखकर बोला, अरे तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? हाँ तो अभी 8 बजे कौन तैयार होता है, अभी टाइम है। अच्छा मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, आप दोनों करोगे? शिजा ने उनसे पूछा तो रिजुल बोल पड़ा, क्या बना रही हो? खुशबू तो मस्त आ रही है। शिजा खुश होते हुए बोली, आलू के पराठे। वाह, मुझे भी खाना है, तुम बनाओ, मैं चिति से मिलकर आता हूँ। रिजुल बोलकर चिति के पास उसके रूम में चला गया। चिति नहा चुकी थी, रिजुल को देखकर खुश हो गई। रिजुल उसके पास आकर बोला, यार तुमने शिजा से बात की? चिति बोली, नहीं यार, अभी तक मैं उस सदमे से ही नहीं उभरी और दूसरा सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकती। थोड़ा नॉर्मल हो जाओ ना, फिर बात करूंगी, और अगर फिर भी ये नहीं समझी ना तो फिर मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। कौन सा रास्ता? रिजुल असमंजस से बोला तो चिति बोली, फिर भाई को बताऊंगी, वही समझाएंगे इसे। अगले महीने भाई की शादी है और तब हम वहां जाएंगे, फिर मैं भाई से बात करूंगी। और वैसे भी तुम्हें भी आना है शादी में, मैंने घर पर तुम्हारे बारे में बता दिया है और सभी मिलना चाहते हैं तुमसे। और अभी कुछ दिनों में भाई हम लोगों को लेने आ रहे हैं ना, और बिग बॉस को कार्ड भी देंगे, तभी देखेंगे, क्योंकि इसे भाई की बात आसानी से समझ आ जाती है। उसकी बात सुनकर रिजुल खुश हो गया। वहीं शिजा किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी और आद्री किचन के दरवाजे पर खड़े होकर उसे ही देख रहा था। शिजा की नजर जब आद्री पर पड़ी तो वो एकदम से बोली, कुछ चाहिए क्या आपको? आद्री एकदम से बोला, तुम चाहिए हो? जी? शिजा हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोली। तो वो उसके पास आया और उसके गालों पर से आटा हटाते हुए बोला, इन गालों पर सिर्फ मेरा हक है, किसी और का नहीं, समझी? शिजा हैरानी से मुंह खोलकर बोली, हाँ, अरे मेरे गालों पर आपका हक कैसे हुआ? ये गाल सिर्फ मेरे हैं। आद्री हंस दिया और उसके गालों को प्यार से खींचते हुए बोला, तुम इतनी क्यूट क्यों हो? क्या करते हो? दुखता है ऐसे। शिजा गालों पर हाथ रगड़ते हुए बोली, ओ, दुख गया? आद्री ने उसके पास आकर उसके दोनों गालों पर किस किया और बोला, मैंने दर्द दिया है और मैंने ही दवा लगा दी, अब ठीक है? शिजा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसका दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया। उसके हाथ अपने आप ही अपने गालों पर चले गए। उसकी आंखें नम हो गईं। आद्री ने जब उसकी नम आंखों को देखा तो वो बेचैन हो गया और उसके पास आकर बोला, आई एम सॉरी शिजा, मेरा इंटेंशन तो तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, वो बस मैं वो आई एम सो सॉरी। बोलकर उसने शिजा को अपने गले से लगा लिया। शिजा सुबुकने लगी।
आरती बेचैनी से बोला, आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज रोना बंद करो, रो मत शिजा प्लीज। अभी आरती इतना ही बोल पाया था कि शिजा सुबुकते हुए मासूमियत से बोली, आपकी दाढ़ी चुभी, वो भी जोर से। ये सुनकर आरती ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसके चेहरे की तरफ देखकर हैरानी से पूछा, क्या क्या कहा तुमने? शिजा अपना निचला होंठ निकालकर मासूमियत से बोली, आपकी दाढ़ी चुभी, वो भी बहुत जोर से। आरती को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, कैसे रिएक्ट करे। बस उसकी मासूमियत पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था उसे। वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, ओके, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। शिजा ने भी अपनी गर्दन हिला दी। अच्छा चलो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दो, भूख लग रही है, आरती ने उससे कहा और बर्तन ले जाकर रख दिए। तब तक रिजुल और चिति भी वहां आ गए। चारों ने ब्रेकफास्ट किया और शिजा रेडी होने चली गई। फिर चारों ऑफिस के लिए निकल गए। आरती शिजा की बात याद करके मुस्कुराने लगा। थोड़ी ही देर बाद सभी ऑफिस पहुंच गए और अपने अपने काम में लग गए। ऐसे ही दिन बीतने लगे। अजय की शादी भी नजदीक आ चुकी थी और वो अपनी बहनों को लेने आ गया था और चिति उसे रिजुल और आरती से भी मिलवा चुकी थी। शाम को दोनों अजय को लेकर आदित्य जी के घर गईं। वहां जाकर अजय ने आदित्य जी के पैर छुए और उन्हें कार्ड देते हुए बोला, सर आप भी शादी में जरूर आइएगा। पाने खुद आना था पर वहां भी देखना था ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। आदित्य जी हंसते हुए बोले, बेटा मुझे अंकल का हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और रही बात शादी में आने की तो हम जरूर आएंगे। आखिर वहां आकर चिति और रिजुल के रिश्ते की बात भी तो करनी है, तो हम सबका आना तो बनता है। जी जरूर अंकल जी, मुझे चिति के लिए रिजुल पसंद है। बस एक बार चिति के पेरेंट्स भी मिल लें तो फिर जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। थोड़ी देर बात करने के बाद सभी ने मिलकर डिनर किया। अजय को तीनों का नेचर बहुत अच्छा लगा। उसने आरती को नोटिस किया। आरती की नजरें बार बार शिजा पर ही जा रही थी और यही बात अजय ने नोटिस की। उसे कुछ कुछ समझ आ चुका था। थोड़ी देर बाद तीनों घर वापस आ गए। आरती उन्हें छोड़ने आया। अजय ने चिति और शिजा को रूम पर जाने को कहा और खुद आरती से बोला, आपसे मैं अगर कुछ पूछूं तो आप सही सही बताएंगे? आरती उसकी तरफ देखते हुए बोला, भाई प्लीज आप मुझे आप मत कहिए, मैं आपसे छोटा हूं तो तुम ही कहिए, और वैसे भी शिजा और चिति मेरी दोस्त हैं तो उनकी फैमिली भी हमारी फैमिली हुई ना। अजय उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर बोला, शिजा सिर्फ दोस्त ही है या उससे बढ़कर? आरती की समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसे इस प्रश्न की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अजय उसकी हालत समझते हुए बोला, शिजा को पसंद करते हो? आरती अपना सिर झुकाकर धीरे से बोला, मैं प्यार करता हूँ उससे, और वो भी बहुत ज्यादा। पता नहीं भाई कि कब हुआ पर हो गया। मुझे उसकी मासूमियत से, उसके बड़बोलेपन से प्यार है। आपको पता है भाई, वो भी प्यार करती है मुझसे, पर वो उसे जादू का नाम देती है। फिर वो अजय को सारी बात बता देता है। भाई मैं चाहता हूँ कि उसे इस बात का एहसास हो कि जिसे वो जादू समझ रही है ना, वो प्यार है, कोई जादू वादू नहीं। उसकी बात सुनकर अजय हंसते हुए बोला, वो ऐसी ही है, उसे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता, वो कुछ समझती ही नहीं इस बात को। वैसे हर चीज में परफेक्ट है, पर ये प्यार के मामले में ना ऐसी ही है। सबकी खबर रखेगी पर अपनी कोई खबर नहीं रहती। इसलिए तो चिति इसे भोली तोती बोलती है। घर में हम सब की जान है वो। सभी बहुत प्यार करते हैं इसे, सभी से बहुत प्यार करती है वो। लेकिन जिस दिन उसे तुम्हारे प्यार का एहसास होगा ना, वो तुमसे भी बहुत प्यार करेगी। तुम चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा उसे। और सच कहूँ तो मैं यही चाहता था कि मेरी दोनों बहनें एक ही घर में जाएं, जहाँ उन्हें एक दूसरे का साथ हो। चिति उसके साथ रहती है तो हमें भी चिंता नहीं रहती, और अब तो मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरी दोनों बहनों के साथ तुम दोनों हो। अजय की बात सुनकर आरती उसके हाथ पकड़कर बोला, भाई आप अपनी दोनों बहनों की चिंता मत कीजिए, हम इन दोनों का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। बस एक बात और भाई, आप अभी मेरे दिल की बात शिजा को मत बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद उसे प्रपोज करूँ। लखनऊ से जब वो वापस आएगी ना, तब मैं उसे अपनी बात बता दूंगा, पर तब तक आप प्लीज उसे मत बताइएगा। अजय उसका हाथ पकड़कर बोला, ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, पर हाँ उसे इस बात का एहसास दिलाना तो पड़ेगा ना, जिसे वो जादू समझती है वो जादू नहीं प्यार है। तुम्हें पता है आरती, मैंने चिति और शिजा में कभी कोई फर्क नहीं किया। चिति छोटे से ही मुझे राखी बांधती आई है और शिजा से पहले उसकी राखी मेरे हाथ पर बंधती है। ये इन दोनों की ही मर्जी रही है, और आज तक कभी भी दोनों ने कोई भी बात मुझसे नहीं छिपाई है।